एक ऐसी चीज़ है, कैसा भी हो शिविर में ज्ञान ही मिलता है। सारे भारतवर्ष में लोग जैन धर्म को जानने लगे। आज ज्ञान का शिविर कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले, एक अक्षर मिले, आधा अक्षर मिले। जैसे मैंने कहा, यहाँ तो 100 में से 99 लाभ ले रहे हैं, एक कोई लाभ नहीं ले पाता। मैं तो ये कह रहा हूँ 100 लोगों को पढ़ाएं और 99 उसका दुरुपयोग करें। एक भी यदि सदुपयोग कर लेता है तो तुम्हारा शिविर लगाना सफल होगा। श्रावक संस्कार ज्ञान के शिविर जो बने और श्रावक संस्कार शिविर की जो उपलब्धियां हैं, मुझसे मत पूछो, शिवरार्थियों से खुद पूछो सारे भारत की कि आज वो क्या थे और क्या हो गए। आज लोग श्रावक गदगद होकर कहते हैं कि मेरा जीवन कितना निकृष्ट था। श्रावक संस्कार शिविर की बदौलत है कि आज हम कुल की लाज, आज हम कुल का कलंक, आज हम अपने जीवन को, आज हम जैन कहलाने लायक हैं। ऐसे शिवरार्थी संस्कार शिविर में 99% शिवरार्थी सुधर करके ही जाते हैं। शिविर एक ऐसी चीज उपलब्धि है जिसकी कल मैंने महिमा गाई थी कि जिन्हें आचार्य श्री ने जिसके लिए मैंने खुद उनसे कहा था, कल बताया था ना, उन्होंने कहा नहीं, श्रावकों के लिए इसका अच्छा उपाय कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि श्रावक पूरे साल भर में व्रत नियम नहीं कर सकता, कम से कम 10 दिन के लिए तो अपना घर छोड़ सकता है। भिक्षाचर्या से जाते हैं, कितनी बड़ी चीज है। क्या है शिविर? आहार के समय जब जाते हैं शिवरार्थी, उस समय उनकी हालत देखो। घर घर में गांव के लोग जो परोसते हैं उनको देखो, कितनी विशुद्धि बढ़ती है। नीची गर्दन किए जो घर में थोड़ा सा गड़बड़ करने पर 17 नाटक करते हैं, वे शिविर में आकर नीची गर्दन करके बिना नमक की भी रोटी खा के आ जाते हैं। शिविर कोई साधारण शिविर नहीं होता। भोजन के लिए नहीं आते हैं शिवरार्थी, अपने जीवन को सुधारने के लिए आते हैं। हमारे जैनी के पास इतना घर में भोजन होता है कि वो पूरी जिंदगी भर न कमाए तो खा लेगा, वो तुम्हारे यहाँ खाने के आएगा विशुद्धि के साथ। में अशोक पाटनी जैसे शिवरार्थी रहे, ओम प्रकाश जी शिवरार्थी रहे। उधर में मैं आईजी पद पर बैठे बैठे पुलिस जो थे वो शिवरार्थी रहे। उदयपुर के बहुत बड़े माने हुए डॉक्टर, देखो शिविर में ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे इंजीनियर, ऐसे ऐसे प्रोफेसर आकर बैठते हैं जो अपने जीवन को धन्य करते हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री के पास लोग खुद लेके जाते थे, वे शिवरार्थी खुद पहुंच करके उनको सुनाते थे। उसका परिणाम है कि आचार्य श्री का प्रसन्न भरा आशीर्वाद हमें मिलता था, जिसके कारण से मेरे लिए और अच्छा लगता था। शिवरार्थी करोड़ों करोड़ों रुपए का दान देके जाते हैं भिक्षाचर्या करने, यानी भावी मुनि बनने की जो प्रैक्टिस है उसका नाम शिविर है। अशोकनगर को 10 लाख क्षण पर्व में हर श्रावक का ये भाव होता है कि मैं त्यागी वृत्ति को भोजन कराऊं, तो इतने त्यागी वृत्ति तो मिलने वाले हैं नहीं कि 10 दिन के त्यागी अशोकनगर का एक भी घर नहीं बचना चाहिए जिसमें 10 लाख क्षण पर्व में कोई ना कोई 10 दिन का त्यागी सही शिवरार्थी को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना है। बस आपको एक ही नियम लेना है कि हमारे घर में शिवरार्थी को भोजन कराने के बाद जो मौन पूर्वक आए, जो कुछ भी नहीं, जो मिलेगा वह खाएंगे, ऐसी यथालब्ध करने आए हैं, उनको भोजन करा करके तुम भोजन करोगे तो एक दिन वो क्षोभ इतना बढ़ जाएगा, शायद वो पुण्य एक दिन मुनिराज को भी तुम्हारे घर में बुला करके हार दिला दे। शिवरार्थी सेठों का भोजन नहीं करते हैं, ये वहां भोजन करते हैं जहां भिक्षा से भोजन मिलता है। और जो 5000 शिवरार्थी आए, वे काय के लिए आए? साधना के लिए आए, तपस्या के लिए आए, संस्कार के लिए आए। आज सारा भारत हमारे लिए कोई शिविर की, कल मैंने कहा था, हमें शिविर की कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज का प्रमाण पत्र मिला हुआ है, हमें और किसी आराखेरों के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव तो गुरुदेव थे। कहाँ आचार्य श्री का सोच? आज उनकी तुलना करने वाला भारत में कोई दूसरा, जो आचार्य श्री की पारखी थी, जो आचार्य श्री का सोच था। आज लोग अपने आप को आचार्य श्री से जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन आचार्य श्री के परिणामों का अंश भी हमारे जीवन में नहीं आ पाता है, ये विचारनीय बात हो जाती है। कहाँ आचार्य श्री का सोच था और कहाँ स्थिति बने, इसलिए उनका प्रमाण पत्र। और दूसरा, मुझे शिविर की महिमा गाने की जरूरत नहीं, हमारे भारत का हर शिवरार्थी अपने मुंह से जीवन की महिमा गाता है। शिवरार्थी हैं जो नहीं सुधर पाया, वो आंसुओं से गाता है कि मैं दुर्भागा हूं, जो शिविर में जाने के बाद भी नहीं सुधर पाया। और जो सुधर गए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। शिवरार्थी खुद अपने खुद स्टेटमेंट, अपनी खुद महिमा हम शिवरार्थी से कहते ही हैं कि हमारे लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारी जो कुछ भी प्रभावना है वो आप अपने मुंह से बोलिए, जनता को दिखाइए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह उठ करके मंदिर नहीं जाते थे,
नशा करते थे, उनके माँ बाप आकर कहते महाराज ये क्या हो गया, आज सवेरे से मेरा बेटा उठकर हमसे पहले उठकर नहाता है और अभिषेक का लोटा लेकर मंदिर जाता है। तो ये सारी चीज़ें, महिमा कई चीज़ों की, को ये नहीं कहना है कि मेरी सुगंध कैसी है, उसकी सुगंध ही बता रही है कि कस्तूरी। तो ये शिविर जो हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी देन है इस युग में। जिंदगी में मुनिराज का आहार का क्या आनंद होता है, आज मैंने वो आनंद इस झोपड़ी में जाके लिया। 20-25 मुनिराज इस शिविर की बदौलत, वे खुद गाते हैं कि हम कभी मोक्ष मार्ग में नहीं आ सकते थे, शिविर की बदौलत है जो आज हम पिछी हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। ऐसे कई और 200-200 व्यक्ति निर्जल उपवास करते। शिविर की कितनी बड़ी उपलब्धि है कि आज तुम्हारा ब्रह्मचारी, जिसके संबंध में प्रश्न कर रहे थे, वो आकर के ब्रह्मचारी बन गया, आगे महाराज बन जाएगा। ये किसकी देन है? शिविर की देन है। जोंक मत बनो रे, जोंक मत बनो रे, हंस बनने का प्रयास करो तो शायद तुम्हारा जीवन भी उद्धार हो जाएगा। घर में गंगा आई है, बाहर वाले को शिविर में स्थान ही नहीं मिले, पूरा हाउसफुल अशोक नगर वाले ही कर लीजिए। लो मैं चमत्कार दिखाऊं, अशोक नगर का प्रत्येक श्रावक संस्कार शिविर में बैठ जाए, फिर देखो व्यवस्था कैसी होती है। तुम सारे वॉलंटियर शिविर में बैठो, सुधा सागर का फिर चमत्कार देखो, व्यवस्था कौन करता है। व्यवस्था होगी ऐसी व्यवस्था, पर तुम शिविर मत छोड़ना व्यवस्था के कारण से, ये मान के मत छोड़ना कि भाई कौन व्यवस्था करेगा। अच्छा, तुम्हारे लिए ये भी आ जाए कि महाराज जी यदि हम शिविर में बैठ जाएंगे, शिविरार्थियों को भोजन कौन कराएगा, कौन ले जाएगा? आप चिंता मत करो, एक एक शिविरार्थी के पीछे एक एक देवता चलेगा और तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अशोक नगर के प्रत्येक जैनी को शिविर में बैठने का लाभ लेना है, क्योंकि घर आई हुई गंगा में दुनिया को नहा दो और स्वयं बिना नहाए बैठे रहो। नहीं, कोई व्यवस्था के लिए नहीं करना, कोई व्यवस्था के कारण नहीं रुकना सबसे पहले। और शिविर स्थानीय व्यक्तियों के इतने फार्म भर जाएं कि बाहर वालों के लिए वाट्सएप डालना पड़े, भैया अब शिविर हाउसफुल हो गया है, तो फिर सही चमत्कार माना जाएगा और शिविर का सही लाभ माना जाएगा। शिविर का एक बहुत बड़ा रूप, बहुत बड़ी आदर्शता है। आज के युग में इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं मिल सकता। 10 लाख क्षण पर में लोग कुछ वृत्ति नहीं समझते थे, आज 10 लाख क्षण पर में लोग रहते हैं और निर्भीकता से अपनी साधना करते हैं। इस साधना को सारे भारत के लिए एक आदर्श है, जो हमारे लिए हर शिविरार्थी अपनी आत्मा से पूछे कि शिविर से तुम्हें क्या मिला है। शिविर का आनंद तो शिविरार्थी ही जानता है, दुनिया उसको जानने वाली नहीं है। जब कोई पूछे शिविर कैसा होता है तो तुम यही कहना, इतना आनंद है कि हम बखान नहीं कर सकते, तुम खुद शिविर में भर्ती होकर के आ जाइए। ऐसा करना चाहिए।